इस वक्त दहशतगर्दों के पूरे खानदान यानी मर्दों, औरतों, बच्चों समेत वो सब के सब अपनी उन्होंने बेल्टें बांध ली हैं, जैकेट्स पहन ली हैं फटने वाली, और वो जलगार उन्होंने कर दी है और इस तरफ चलते चले आ रहे हैं। कराची पुलिस हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ उसमें जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनकी डिटेल्स अब सामने आ रही हैं कि वो कौन लोग थे। उनमें से एक दहशतगर्द जो मारा गया उसका नाम किफायतुल्लाह था, जिसका ताल्लुक लकी मरवत से था। उसके घर पर छापा मारा पुलिस ने। उनके घर वालों से जब बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा है कि दहशतगर्द किफायतुल्लाह जो है वो घर में उसको बांध कर रखा गया था। किफायतुल्लाह घर से 5 महीने पहले फरार हो गया था और हमारा ख्याल था, यानी उसके घर वाले कह रहे हैं कि हमारा ख्याल था कि किफायतुल्लाह फरार होकर अफगानिस्तान चला गया है। हमले के बाद पता चला कि किफायतुल्लाह पाकिस्तान में ही था। पहले कह रहे हैं कि घर में बांधा हुआ था, फिर कह रहे हैं वो फरार हो गया और फिर वो अफगानिस्तान चला गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें बाद में पता चला कि ये पाकिस्तान में ही था। फिर पुलिस सोर्सेज ये बता रहे हैं कि किफायतुल्लाह की उम्र 22 से 23 के बीच थी। दहशतगर्द किफायतुल्लाह ट्रेनिंग दी गई थी उसको और अफगानिस्तान आता जाता रहता था। किफायतुल्लाह अफगानिस्तान में भी लड़ता रहा। हालात दहशतगर्द का ताल्लुक कलदम टीटीपी के टीपू गुल या टीपू गिल ग्रुप से था। किफायतुल्लाह केपीके में भी पुलिस पर हमलों में मुलव्वस था। फिर कराची पुलिस हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों की अब ये उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। सोर्सेज का ये कहना है कि खुद को धमाका करने वाला दहशतगर्द जो दूसरा था वो ज़ाला नूर शुमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखता था। तीसरा दहशतगर्द मजीद के बारे में मालूम हुआ है कि उसका ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके से था। उनको हमने ऐसी माफियां दी हैं कि अब वो हमें माफी नहीं दे रहे। अब देखिए, मैंने आपको ये कहा था कि ये हमारा जो मुल्क है इसमें नौजवानों की सूरत में जो छोटे छोटे बम फेरे हैं वो मैंने इसीलिए कहा था। ये सारे नौजवान ये वजीरिस्तान से हैं और ये इनके घर वाले यहाँ पर रहते हैं और उन्होंने उनको बांध के रखा हुआ था। सोचने की बात यह है कि वो उनके घर वाले बता रहे हैं कि अफगानिस्तान लड़ने जाता रहा है, तो ये उन्होंने पुलिस तक बात नहीं पहुंचाई, या अगर पहुंचाई और वो एक आध मरतबा पकड़ा गया तो उसको छोड़ा क्यों गया? ये जो लड़के हैं जो फट रहे हैं जगह जगह पे, वो कैसे किस तरह बने? उनकी मेंटालिटी, उनका माइंडसेट, यानी आपने उनको बनाया। ये आपके मिनिस्टर्स तक तो शहरियार आफरीदी के जाते उन्होंने उन इलाकों में जाके जो तकरीर की थी कि मेरा बस चले तो मैं जैकेट पहन के फट जाऊं। जब आपके ऐसे लोग के जो अथॉरिटीज हैं वो ये कह रही हैं, उनका दिमाग ये है, तो इनका दिमाग तो बनना बड़ा आसान है फिर। और फिर दूसरे वो कहीं चले जाएं तो वो तो उस उम्र में जो है वो कहीं पर भी आप ले जाएं, उनको जन्नत दिखाएं, पूरे दिखाएं। नजम सिटी साहब ने ये ट्वीट किया कि टीटीपी से खतरा सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को है, क्योंकि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने टीटीपी से मुआहदे तोड़े हैं, एग्रीमेंट्स इन्होंने तोड़े हैं। पीएसएल को इससे कोई खतरा नहीं है। उन्होंने अपनी क्रिकेट जो मैचेस और उन्होंने कहा पीएसएल को कोई खतरा नहीं है, ताकि लोग ना डरें, खिलाड़ी भी ना डरें, सारा जो है वो स्मूथली चलता रहे। लेकिन ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने इसको सही आड़े हाथों लिया। उन्होंने बहुत ही गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि ये शख्स स्टेट सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का मवाजना पीएसएल से कर रहा है। कहने का मतलब है सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पर हमला हलाल है और पीएसएल पे हराम है। जिससे मैं देख रहा था कि जो जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज हैं उन्होंने डॉक्टर जयशंकर जो भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको कोट किया और कहा कि यूरोप जो है उसको इस माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए कि जो यूरोप के मसले हैं दुनिया के भी मसले हैं और जो दुनिया के मसले हैं वो यूरोप के मसले नहीं हैं। पहुंचे हैं। सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि कोयटा से एक खुदकुश बमबार औरत खातून पकड़ी गई है, उसको गिरफ्तार किया गया और वो गिरफ्तारी उसकी हो गई, वरना वो अब फट चुकी होती, कहीं ना कहीं अपने आप को उड़ा चुकी होती। तो लगता ऐसा है कि इस वक्त दहशतगर्दों के पूरे खानदान यानी मर्दों, औरतों, बच्चों समेत वो सब के सब अपनी उन्होंने बेल्टें बांध ली हैं, जैकेट्स पहन ली हैं फटने वाली, और वो जलगार उन्होंने कर दी है और इस तरफ चलते चले आ रहे हैं। कराची कश्मीर नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ इलाहा करना, वो इंडिया के साथ भी नहीं चाहता। आप क्यों उसको एक इशू बना के अब अपनी डिप्लोमेसी सेट करें, अपना कंपैरिजन थोड़ा सा करें। वैसे तो इंडिया के साथ हमारा इस टाइम कंपैरिजन नहीं बनता, थोड़ा नो डाउट इंडिया कहाँ और हम कहाँ से। लेकिन कश्मीर के मामले में अगर कंपैरिजन करें, वहाँ पे वो जितनी फैसिलिटीज दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, मेरी कश्मीरियों से बात होती है वो बताते हैं, इवन पाकिस्तान वाले जो कश्मीरी हैं वो कहते हैं कि हाँ यार साथ बड़ी डेवलपमेंट, वो वहाँ पे ऐसे ही है बिल्कुल। अभी आप अपनी करेंसी देखें ना, आप कंपेयर करें, मैं उसने एक प्रोडक्ट लेने गया, इंडियन प्रोडक्ट थी, वो मुझे पड़ी है 148 की। क्रीम तो नहीं थी, सच देख ले, मुझे पता चल गया। अच्छा देखें, हम देखें, मैं सीधी सी बात है, जो प्रोडक्ट यूज करता हूँ इंडियन यूज करता हूँ, तो मीन की क्या वजह, एक अच्छा ब्रांड है। वो मैं क्रीम लेने गया था, उसको परचेज किया है, उसकी अपनी प्राइस जो थी वो 148 है इंडियन में, और यहाँ पे मुझे पड़ी वो 500 की। मीन हम कौन सी क्रीम है अगर आप नाम लेना चाहें तो? फेयर लवली है, कोई नहीं, फॉर बॉयज भी होती है तो हम फॉर मैन है, फॉर मैन ही है। फॉर मैन तो वो तो बात ये है कि आप देखें ना, उनके 148 रुपए और यहाँ हमारे 500 रुपए में पड़ रही है। ठीक हो गया। तो देखिए उनकी कितनी अच्छी करेंसी है। इंडिया बहुत बुरा वक्त है, तो इस तरह बहुत से ममालिक को चाहिए था कि उनकी मदद करे, लेकिन इंडिया इस मामले में बहुत आगे था। देखिए वो गैर मुस्लिम है लेकिन उनके अंदर इंसानियत है, तो अगर उन्होंने किया है तो इस चीज़ को उन्हें अप्रिशिएट किया जा सकता है। इंडिया ने हेल्प आउट किया तो लिटरली आई वांना अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ये स्टेप उठाया है। लेकिन पाकिस्तानी को भी कहूँगी, मैं ये नहीं कह सकती कि पूरा पाकिस्तान रॉन्ग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक जो कहते हैं कि सिंगल पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया है तुर्की एंड शाम के लोगों को। हमारी तो फॉरेन पॉलिसी इंडिया के खिलाफ बनती है। इंडिया तो पाकिस्तान पे नहीं वो करता कि अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी ये नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ से बनाए, वो पाकिस्तान को देखना, वो इकोनॉमिकली चलते हैं, वो चाइना को भी देखते हैं, वो इंडिया को पाकिस्तान को भी देखते हैं, लेकिन वो अपना फायदा देख, हमारी जो पॉलिसी है वो इंडियन सेंट्रिक